आज सत्येंद्र जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट टेंडर घोटाले में सत्येंद्र जैन समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार में सत्येंद्र जैन दिल्ली के जल बोर्ड के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जल बोर्ड सत्येंद्र जैन के मंत्रालय में ही आता है। उनके कार्यकाल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तार और उसे अपग्रेड करने के लिए टेंडर जारी हुआ था। टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगा। एंटी करप्शन ब्यूरो इस केस की जांच कर रहा है। इसी सिलसिले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। सत्येंद्र जैन को रात भर सिविल लाइंस में एसीबी के ऑफिस में रखा गया और उनसे पूछताछ हुई। गिरफ्तार किए गए लोगों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय भी शामिल हैं। आरोप है कि उदित प्रकाश ने 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत ली। एसीबी का आरोप है कि ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर्स की शर्तें इस तरह से बनाई गई कि एक खास कंपनी को फायदा दिया जा सके। सत्येंद्र जैन और उदित प्रकाश के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, कंपनियों के मालिक नागेंद्र यादव, राजा कुमार, पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। और अब आपको बताते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का एसटीपी टेंडर मामला यह आखिर पूरा है क्या। ईडी के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में कई कथित अनियमितताएं पाई गईं। एजेंसी ने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तें इस तरह से बनाई गईं कि एक खास कंपनी को फायदा दिया जा सके। इस मामले में ईडी ने दिसंबर 2025 में सत्येंद्र जैन समेत 14 लोगों के खिलाफ करीब 17,70,00,000 रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। सत्येंद्र जैन पर यह केस 11 मई 2024 को दर्ज हुआ। एसीबी के मुताबिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर की शर्तों को इस तरह से बदला गया जिससे एक खास कंपनी को फायदा मिले। ऐसी शर्तें जोड़ी गईं जिससे प्रोफेशनल कंपटीशन खत्म हो जाए। एजेंसी ने कहा कि इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान हुआ। एसीबी को जांच के दौरान बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले। ईमेल जांच में पता चला कि टेंडर के दस्तावेज कंपनियों से पहले ही शेयर हुए थे। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से दिल्ली में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से भड़के अरविंद केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, पिछला केस फर्जी था, यह केस भी फर्जी साबित होगा। बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने लिखा है, जिसे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा। बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। केजरीवाल को दिल्ली बीजेपी और उनके मंत्रियों ने जवाब दिया। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक पोस्ट करके लिखा कि सत्ता जवाबदेही में देरी तो कर सकती है लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकती। दिल्ली डीजेबी की एसटीपी टेंडर प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां हुई उसकी वजह से अब पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। कुर्सी बदल सकती है लेकिन फाइलें तो वही रहती हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने लिखा, जो काले कर्म करेगा उसका भुगतान उसको भुगतना पड़ेगा। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल और उनके मंत्री आज फिर गिरफ्तार हुए हैं। एसीबी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि सत्येंद्र जैन उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी, सीईओ और ठेकेदार, इनके बीच में मनी ट्रेल साफ तौर से मिली है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी केजरीवाल और उसके नेता सत्येंद्र जैन आज फिर गिरफ्तार हुए हैं, जिसका खामियाजा इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो इन्होंने घोटाला किया है, इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा है। केजरीवाल जो बार बार माफी मांगते थे, मैं यमुना जी को साफ करने के लिए मुझे 5 साल चाहिए, मैं अभी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, अगले 5 साल दे दो। 2020 में फिर इन्होंने 5 साल मांगे, माफी मांगी दिल्ली की जनता से। इसलिए मांगी क्योंकि मोटा घोटाला, मोटे पैसे का घोटाला सत्येंद्र जैन अधिकारी और उस समय के जो ठेकेदार थे उन्होंने किया है, जिसकी वजह से यमुना जी के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो प्लांट नहीं लग पाए और उसके लिए जो आवंटित पैसा था वो सत्येंद्र जैन अधिकारी और ठेकेदारों की जेब में गया है। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए।
क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। मोदी जी और अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या करें। उन्होंने हाथ पैर मार के देख लिया, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में करें तो क्या करें। देखिए, एक तो चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी, ये आम आदमी पार्टी की पुरानी नीयत भी रही है और नीति भी रही है, और कहीं ना कहीं वो अपने इस पाप को इस प्रकार की बयानबाजी में उसका आवरण देकर छिपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, एंड लाइक आई सेड, द लॉ विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स, एंड आई एम श्योर दैट द पीपल ऑफ दिल्ली विल डेफिनेटली गेट द जस्टिस दैट दे डिजर्व।